मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मेट्रॉयड ज़मीन की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं समंदर में, जहां एक ऑल नाम का आदमी अपनी बोट में सामान लेने के लिए शिप के पास खड़ा होता है। ऑल जो बोट लेकर आया होता है वो बहुत ही छोटी होती है और जो सामान लेने आया होता है उसका वज़न 1 टन होता है। शिप वालों के मना करने के बावजूद ऑल अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है और अपनी छोटी सी बोट में सारा सामान लोड करवा लेता है और इसके बाद वो सारा सामान लेकर समंदर के बीचों बीच जा ही रहा होता है कि उसकी बोट ज़्यादा वज़न होने की वजह से डूब जाती है। ऑल जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर समंदर के किनारे पे आता है और वहाँ पर उसकी बोट के मालिक के साथ फ़ाइट हो जाती है, क्योंकि ऑल की वजह से उसकी बोट समंदर में डूब गई थी। बोट का मालिक ऑल को अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए बोलता है, जबकि ऑल की जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं होती, जिसके बदले में वो अपनी कार उस बोट वाले को दे देता है। इसके बाद ऑल अपनी बचपन की दोस्त सुतलाना के पास जाता है। सुतलाना जो कि एक बैंक में कैशियर का काम करती है। ऑल सुतलाना को बोलता है कि उसे बैंक से लोन चाहिए और लोन की रकम सुनकर सुतलाना बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि लोन की रकम पूरे $1 मिलियन थी। सुतलाना ऑल को बोलती है कि इतनी बड़ी रकम उसको कोई भी बैंक नहीं देगा जब तक वो सेफ्टी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं रखवा देता। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी। सुतलाना ऑल को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैड के पास ले चलती हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प कर दे। सुतलाना ऑल की हेल्प इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त थी। इसके बाद सुतलाना ऑल के साथ उसकी टूटी सी गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाती है और इसके बाद उसके घर का सीन दिखाया जाता है। सुतलाना की फैमिली बहुत ही बड़ी होती है और हर किसी के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि सुतलाना के फादर, उनका ड्रीम है कि हर कोई आपस में मिल बांट कर रहे, और सुतलाना की बड़ी बहन जो कि एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, और सुतलाना का छोटा भाई जो कि आर्मी में जाना चाहता है और अस्थमा का मरीज़ है, इसलिए हर दफ़ा रिजेक्ट हो जाता है। इस सब के बाद बारी आती है सुतलाना की सबसे छोटी बहन की, जो कि जल्दी से बड़ी होना चाहती है ताकि अपने सारे काम कर सके जैसे कि बाकी सब लोग अपने काम करते हैं। इन सब के इंट्रोडक्शन के बाद सीन शिफ्ट होते हैं और सुतलाना के फादर पे। और सुतलाना के फादर को बोलता है कि उसे उनकी हेल्प चाहिए और वो अपनी बिजनेस में से उनको हिस्सा भी देगा, लेकिन सुतलाना के फादर ऑल को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं और उसे बोलते हैं वो तो बिल्कुल नकारा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ऑल की इंसल्ट करके जा ही रहे होते हैं कि हमें फिर से मेट्रॉयड की सीन दिखाई जाती है जो कि ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होता है और आके सुतलाना के घर पे गिरता है। सब लोग भागकर घर से बाहर आ जाते हैं और वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि पूरे शहर में इधर उधर ऐसे ही बहुत सारे मेट्रॉयड गिर रहे हैं। बाहर आने के बाद सुतलाना को याद आता है कि ग्रैंडफादर तो अंदर ही रह गए। वो लोग ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं, जो कि एक मेट्रॉयड के नीचे दब चुके थे। ग्रैंडफादर को वहाँ से निकालने के बाद ऑल सबको कहता है कि हमें मेट्रॉयड्स को ढूंढना चाहिए, हम मेट्रॉयड्स को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और इसके बाद सब लोग मेट्रॉयड्स को ढूंढने लग जाते हैं और वो अपने पूरे घर की खुदाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मेट्रॉयड नहीं मिलता और सब लोग थक हार कर बैठे होते हैं। लेकिन ऑल हार नहीं मानता क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा होता है और वो मेट्रॉयड को ढूंढ लेता है। इसके बाद ग्रैंडफादर उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। ग्रैंडफादर की बातें सुनकर और बहुत ही उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ग्रैंडफादर की डेथ की बात घर वालों को कैसे बताए। इसके बाद ऑल सीधा सुतलाना के पास जाता है और सुतलाना को बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि और के बार बार उठाने पे भी नहीं उठती। तभी वहाँ सुतलाना का छोटा भाई आता है और ऑल को वहाँ से ले जाता है और उसे बताता है कि मेट्रॉयड पिघलकर लिक्विड बन चुके हैं। और वो ऑल को बताता है कि डैड ने गलती से उसे किक कर दिया, जिसकी वजह से पूरे घर में फैल चुका है। और यहीं से मूवी एक नया मोड़ लेती है। मेट्रॉयड के फैलने की वजह से घर में हर किसी के पास अलग अलग किस्म की पावर्स आ चुकी थी। जैसे कि सुतलाना की छोटी बहन, उसके पास इतनी पावर आ चुकी थी कि वो किसी भी मेटल को अपने हाथों से मोड़ सकती थी। वो तो मानो जैसे सुपर गर्ल बन गई हो। और ऐसे ही सुतलाना की बड़ी बहन जो कि हवा में उड़ने लगी थी, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि सुतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर आ चुकी थी। और इसके बाद उन्हें एक और बात पता चलती है कि अगर उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो उन्हें 20 मीटर के दायरे में आसपास रहना होगा। अगर वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनकी पावर्स काम नहीं करेंगी। ऑल अपनी परेशानियां दूर करने के लिए इन सब की पावर्स यूज़ करने की सोचता है, इसलिए वो सुतलाना की बड़ी बहन और छोटी बहन को डॉक्टर के पास लेके जाता है। ऑल डॉक्टर से पूछता है कि इनकी बॉडी में किसी किस्म की कोई चेंजेस तो नहीं आई। डॉक्टर उनको मुकम्मल चेक करने के बाद बोलता है कि किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। बोलता है कि हमें अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए और इससे हम पैसे कमा सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल सुतलाना के डैड ऑल की बात मानने से इनकार कर देते हैं और उसकी बात को इग्नोर करते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि सुतलाना का भाई आ जाता है और बताता है कि उसे उसकी पावर्स का पता चल गया है, वो डॉग से बात कर सकता है।
वो अपनी पावर्स को यूज़ करके बता देता है कि डॉग क्या कह रहा है। इसी दौरान हम ऑल को देखते हैं जो कि एक आयरन रॉड को मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑल इसमें नाकाम रहता है। वो रॉड से नहीं मुड़ती और वो बहुत ही मायूस हो जाता है कि उसके पास कोई पावर क्यों नहीं आई, जबकि उसका ही आइडिया था मेट्रॉयड को खोजने का। अब हम सुतलाना के फादर को देखते हैं जो कि टॉयलेट में बैठे होते हैं और वो वहाँ पे एक लंबी सांस लेते हैं और वहाँ से अचानक ही गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि उनके पास भी उनकी पावर्स आ चुकी होती हैं और उनकी पावर्स ये थी कि वो कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी टेलीपोर्ट हो सकते थे। इसके बाद सुतलाना के फादर सभी को लेकर लेक पर चले जाते हैं। सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं और अपनी अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तभी ऑल कहता है क्यों ना हम बैंक लूटें। ऑल कहता है कि इससे हम सबको बहुत फ़ायदा होगा। दरअसल ऑल अब किसी भी तरह से डॉन के पैसे वापस करना चाहता था, इसलिए वो इस तरह के आइडियाज़ दे रहा, लेकिन सुतलाना को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ऑल भी काफ़ी नाराज़ हो जाता है और गुस्से से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सुतलाना भी उसके साथ जाके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इतने में एक गाड़ी आकर ऑल का रास्ता रोकती है। ये वही आदमी है जिसका सामान ऑल ने समंदर में डुबोया था। ऑल ने डॉन से वादा किया था कि वो इसकी रकम वापस कर देगा, लेकिन अभी तक उसने उसको एक पैसा भी वापस नहीं किया था। डॉन ऑल को अपनी गाड़ी में बुलाता है और उससे कहता है कि मेरी 1 मिलियन की रकम कब वापस कर रहे हो। ऑल उसको बोलता है कि मैं जल्द ही उसकी रकम अदा कर दूंगा। ऑल डॉन से थोड़ा टाइम मांगता है वापस पैसे लौटाने के लिए। इसी दौरान सुतलाना ऑल की सारी बातें सुन लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो उसके साथ मिलकर बैंक लूटेगी। सुतलाना और ऑल सुतलाना के डैड को एक बड़े से आलीशान बंगले में लेकर आते हैं ताकि बंगला देखकर सुतलाना के डैड के दिल में लालच पैदा हो और वो उनको चोरी के लिए मना सके, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर सुतलाना इमोशनल हो जाती है और इमोशनल ड्रामा करती है कि मैंने आपसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगी, मैं लास्ट और फर्स्ट टाइम आपसे ये चीज़ मांग रही हूँ, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। और डैड तो डैड होते हैं, वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल मान ही जाते हैं चोरी के लिए। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं और घर जाके सबको इकट्ठा करके बैंक लूटने के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं कि कब, कैसे और क्या करना है। फिर ऑल सबको अपना प्लान समझाता है कि इनविजिबल होकर सुतलाना अंदर जाएगी और हम सब लोग 10 मीटर के दायरे में गाड़ी में बैठे रहेंगे। इनका प्लान बहुत ही सीधा और सिंपल था। ऑल एक बार फिर से अकेले गार्डन में कप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और वो कप आहिस्ता आहिस्ता हिलते हिलते उठ भी जाता है, लेकिन ऑल को नहीं मालूम होता कि वो कप सुतलाना उठा रही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग कहते हैं कि हमें अपनी पावर को पब्लिक को दिखाना है, लेकिन ऑल सबको मना कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो मान भी जाता है क्योंकि उसे उन सब की ज़रूरत होती है बैंक लूटने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग एक थिएटर में इकट्ठे होते हैं। डायरेक्टर को अपनी अपनी पावर्स दिखाते हैं जिससे कि वो काफ़ी पैसे कमा सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल को भी अपनी पावर्स का पता चल चुका होता है। फाइनली जिस मूवमेंट का उसको इंतज़ार था वो अब उसके साथ हो चुका था और उसकी पावर्स ये थी कि वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता था। इसके बाद सारी फैमिली फर्नल एजेंट के पास जाती है क्योंकि ग्रैंडफादर की ख्वाहिश है कि उनका फर्नल बहुत ही अच्छी तरीके से हो। सुतलाना की छोटी सिस्टर और ऑल लंच के लिए आते हैं और यहाँ पे आकर कुछ लोग ऑल को बहुत तंग करते हैं। इसी दौरान सुतलाना की छोटी बहन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए उन्हें अच्छा मज़ा सिखाती है और उनकी बहुत पिटाई करती है। और अब फाइनली बैंक लूटने का टाइम आ जाता है। वो लोग बैंक के पास जाते हैं अपनी कार में बैठकर और डिसाइड करते हैं कि 10 मीटर की दायरे में ही रहना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके आगे प्लान को प्रोसीड सुतलाना ने करना था क्योंकि वो एक इनविजिबल गर्ल है, इसलिए सुतलाना इनविजिबल होकर अपने क्लॉथ्स उतार देती है और अंदर जाने लगती है। सुतलाना इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाकर सारे पासवर्ड्स और पासकोड देख लेती है और फिर नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस की गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को धक्का लगाने लगती है और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सुतलाना अंदर विजिबल हो जाती है और नज़र आने लग जाती है। ये सब कुछ जानकर रॉल जल्दी से बाहर आता है और सबको एक रेंज में लेकर आता है ताकि सुतलाना इनविजिबल हो सके। इसी के साथ सुतलाना इनविजिबल हो जाती है और फिर आकर गाड़ी में बैठ जाती है बिना पैसे लिए। सुतलाना पैसे लिए बगैर बैंक से बाहर इसलिए आई थी क्योंकि बाहर पुलिस आ चुकी थी और पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं। और इसी दौरान सुतलाना के डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं और पुलिस वाले आके उनसे सवाल जवाब करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं और जाने के लिए बोलते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुतलाना के फादर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं गायब होकर किस जगह पे आ गया हूँ। अभी ये बातचीत चल ही रही होती है कि वैन का दरवाज़ा खुलता है और ये पुलिस की वैन होती है। पुलिस वाले आकर वैन का दरवाज़ा खोलते हैं और सुतलाना के फादर को अपनी वैन में देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग घर पहुंचते हैं और सबको बहुत ही बुरा भला बोलता है और कहता है तुम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम लोग यही ऐसे ही घिसी पिटी ज़िंदगी गुजारोगे। सुतलाना की बड़ी बहन बताती है कि रात को थिएटर में उसका शो है तो ऑल बोलता है कि हम सबको थिएटर की तरफ लगाकर रात को बैंक लूट लेंगे। इसके बाद सीन्स शिफ्ट होते हैं थिएटर में जहाँ पे सुतलाना की बहन बहुत ही खुश होती है, लेकिन जब वो देखती है कि थिएटर में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो वो नर्वस हो जाती है और नर्वस होकर वहाँ से घबरा कर उड़ने लगती है। ऑल और सुतलाना उसको समझाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इसी दौरान ऑल को डॉन के आदमी देख लेते हैं और ऑल की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करते हैं
और बहुत ही बुरी हालत में डॉन से पिटने के बाद स्टेडियम से बाहर आता है और फिर उस स्टेडियम से बाहर आने के बाद सुतलाना और उसकी फैमिली को बहुत ही बुरा भला बोलता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोगों को जितनी भी अच्छी पावर्स मिल जाएं तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगती है। वो लोग ऑल को पकड़ के गाड़ी में बंद कर लेते हैं और ठान लेते हैं कि अब वो चोरी करके ही रहेंगे और फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर बैंक के पीछे वाले गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। सुतलाना की बड़ी बहन उड़कर बैंक की खिड़की पर चेन बांध देती है और उसकी छोटी बहन अपनी पावर से वो चेन खींचकर खिड़की को तोड़ देती है और फिर दरवाजे के आगे भी एक बड़ा सा टैंक खड़ा कर देती है ताकि पुलिस आए और उन्हें अंदर आने में मुश्किल पेश हो। सुतलाना की छोटी बहन बैंक के लॉकर्स को उठाकर नीचे फेंकती है और वो लोग लॉकर को उठाकर गाड़ी में रख लेते हैं और सारा पैसा लूटकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। सुतलाना का भाई अपनी पावर की मदद से सब डॉग्स को पुलिस के ऊपर छोड़ देता है और इस तरह वो लोग वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्होंने कामयाबी से बैंक लूट लिया था और उनके पास अब बहुत ज़्यादा पैसा था। वो लोग एक जगह पे जाकर रुकते हैं तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं पे छोड़ दो। वो लोग उनकी बात मानते हैं और उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई हो। ऑल सबको उनके हिस्से के पैसे बांट कर दे देता है और फिर इसके बाद सुतलाना कहती है हम सब ने बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ग्रैंडफादर को वहाँ छोड़ के नहीं आना चाहिए था। ऑल कहता है कि नहीं, हम वापस उनके पास नहीं जाएंगे। सुतलाना को ये जानकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम अपने हिस्से के पैसे पकड़ो और गाड़ी से निकल जाओ। सुतलाना की ये बात सुनकर ऑल गुस्से में आ जाता है और गाड़ी से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल ने $1 मिलियन डॉन को वापस कर दिए हैं और बाकी पैसे लेकर ऑल किसी दूसरे मुल्क जाने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल बहुत सारे पैसे अपनी बॉडी पे बांध रहा होता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसे फ़्लाइट में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसको कस्टम वाले पकड़ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल बैठा हुआ अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा होता है कि उसकी टीवी पर नज़र पड़ती है जिस पे ये न्यूज़ चल रही होती है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल ग्रैंडफादर को लेकर कोर्ट में आ गया है। इसका मतलब ग्रैंडफादर की अभी तक डेथ नहीं हुई। ग्रैंडफादर के वहाँ आते ही सभी लोग रेंज में आ जाते हैं और उनकी पावर्स भी वापस आ जाती हैं। ग्रैंडफादर के कोर्ट में आने के बाद कोर्ट नहीं बल्कि कोई सर्कस रूम लगने लग गया था। यहाँ पे बहुत ही फ़नी से सीन्स होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। सब लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को बहुत ही तंग करते हैं। सब लोग बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे होते हैं और सबको देखकर बहुत ही हंसी आती है। ऐसे लगता है कोर्ट में कोई मजाक चल रहा हो। वो लोग कोर्ट से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं लेकिन वो लोग कोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस होती है। इसके बाद सुतलाना की बड़ी बहन और दुनिया के सामने उड़ना शुरू कर देती है जिससे पुलिस वालों का ध्यान बढ़ जाता है और वो लोग वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने के बाद एक पोर्ट पर पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें वही डॉन मिलता है। वो उनकी हेल्प करता है, उन सबको कंटेनर में बंद करके एक शिप के ज़रिए चाइना भिजवा देता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, वो ये कि अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हम ताकतवर मजबूत रहते हैं और अगर हम अपनी फैमिली से दूर जाते हैं तो हमारी कोई भी ताकत किसी काम नहीं आएगी।